बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स। आज चूँकि इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से दूसरा टॉपिक है, दूसरा एरा है जिस पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि या तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में वो अपीयर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो लेक्चर है वो बड़ा मुफीद है। तो सेकंड एज जो है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, it begins with 1066 and it ends up at 1350। कहाँ पर ये 1066 से शुरू हो जाता है, कहाँ पर ख़त्म हो जाता है 1350। यहाँ पर ये एज ख़त्म हो जाता है। पहले हमने एंग्लो सैक्सन पढ़ा था, आज हम एंग्लो नॉर्मन पढ़ लेते हैं। ये जो टर्म नॉर्मन है ये क्या है? इट इज द सॉफ्टन्ड फॉर्म ऑफ नॉर्थमैन। सॉफ्टन्ड फॉर्म ऑफ नॉर्थमैन। ये जो लफ्ज़ नॉर्मन है ये सॉफ्टन्ड फॉर्म ऑफ नॉर्थमैन है। किस चीज़ का? नॉर्थमैन मीन्स के नॉर्थ के रहने वाले लोग। नॉर्थ के ये नॉर्थमैन जो थे दे आर एक्चुअली लिविंग इन स्कैंडिनेविया। कहाँ पर रह रहे थे? स्कैंडिनेविया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कैंडिनेविया के रहने वाले थे। ये लोग कैसे थे? देवर हार्डी वॉरियर्स। देवर हार्डी वॉरियर्स। जैसे एंग्लो सैक्सन थे इसी तरह ये एंग्लो नॉर्मन भी थे। ये क्या थे? ये हार्डी वॉरियर्स थे, सख्त जंगजू थे। जैसे एंग्लो सैक्सन जो थे उनको जंग जदल पसंद होती थी, वो जंग जदल को दावत देते थे। इसी तरह एंग्लो नॉर्मन्स जो थे वो भी जंग जदल को क्या करते थे? वो भी उसको दावत देते थे। ये जहाँ कहीं भी अपीयर होते थे, जहाँ कहीं भी नमूदार होते थे, वहाँ पर ये एक टेरर, एक खौफ क्या करते थे? बर्पा कर देते थे। जहाँ पर भी ये दिखाई देते थे, ये एंग्लो नॉर्मन जहाँ पर भी दिखाई देते थे तो ये क्या करते थे? ये वहाँ पर खौफ की फिजा कायम कर लेते थे। लोग उससे डरते थे, डर उठते थे कि ये फिर से आ गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 9th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया? जो नॉर्थ अम्ब्रियन सिविलाइजेशन था, उसको इन्होंने एरिडिकेट किया, ख़त्म कर दिया। 9th सेंचुरी में इन्होंने नॉर्थ अम्ब्रियन सिविलाइजेशन, नॉर्थ अम्ब्रियन जो कल्चर था उसको उन्होंने क्या एरिडिकेट किया। ठीक है, ख़त्म कर दिया। और ये लोग जो थे इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद ये जो फ्रांस का नॉर्दर्न एरियाज ऑफ फ्रांस था, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ फ्रांस, इस पर ये लोग क्या हो गए? ये काबिज हो गए। ठीक है, इसके बाद 9th सेंचुरी के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज ऑफ फ्रांस जो था इस पर वो लोग काबिज हो गए। इन्होंने वहां पर फ्रांस के इस इलाके पर क्या किया? कब्जा कर लिया। ठीक है, इन्होंने कब्जा कर लिया। ये लोग जो थे ये खुद आए थे फ्रांस को कॉन्कर करने। फ्रांस को इन्होंने कॉन्कर किया, फ्रांस को इन्होंने फतह किया। इस मकसद के साथ ये लोग आए थे। लेकिन जब यहाँ पर ये लोग आ गए तो इनका क्या हो गया? ये खुद जो थे फ्रेंच सिविलाइजेशन, खुद फ्रेंच लैंग्वेज उसको एडॉप्ट करने लगे। ठीक है, खुद इनकी जो शनाख्त थी वो फ्रांस के अंदर गायब हो गए। फ्रांस के अंदर इनकी अपनी शनाख्त जो थी वो क्या हो गई? इनकी अपनी शनाख्त गायब हो गई।
ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट करने लगे, ये फ्रेंच सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करने लगे। इवन कि इन्होंने फ्रेंच के साथ, फ्रांस के लोगों के साथ शादी ब्याह भी किए, खुद भी उनके साथ शादियां की, उनसे भी शादियां की। ठीक है, और उसके बाद जो है, इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद तकरीबन ये एंग्लो सैक्सन पीरियड या एंग्लो सैक्सन जो थे ये इंग्लैंड पर काबिज थे। तो इंग्लैंड के अंदर एंग्लो सैक्सन थे, एंग्लो सैक्सन जो थे वो अंदर से खोखले हो चुके थे। क्या हो चुके थे? अंदर से खोखले हो चुके थे। चंद कॉजेस थे जिसकी वजह से उनको अब चेंज की ज़रूरत थी। तो चेंज जो थी वो तो आनी ही थी। कैसे आनी थी? किसी इन्वेडर की तरफ से आनी थी या खुद इनके अंदर ही चेंज आने वाली थी। लेकिन इनके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाली थी, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत किया हुआ था ये उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार कर चुके थे कि हम जो कुछ कर चुके हैं ये काफ़ी है। लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर यही नॉर्मन्स जो है वो क्या कर लेते हैं, वो इन पे हमलावर हो जाते हैं। एंग्लो सबसे पहली बात ये थी कि इंग्लैंड के अंदर जो एंग्लो सैक्सन का नेशनल आइडिया था, नेशनल आइडिया जो था एंग्लो सैक्सन का, वो क्या था? वो वेवर्डनेस का शिकार था। वेवर्डनेस का शिकार था मीन्स के दे हैव नो नेशनल आइडिया रिगार्डिंग देयर कंट्री, रिगार्डिंग देयर नेशन। इनका एंग्लो सैक्सन जो थे उनके पास उनका कोई नेशनल आइडिया नहीं था अपने मुल्क के बारे में, अपने कौम के बारे में। उनके पास क्या था? कोई नेशनल आइडिया नहीं था। देयर वॉज नो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं था। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं था किसके अंदर? इंग्लैंड के अंदर, इन एंग्लो सैक्सन्स का। Everyone was free. There was a type of anarchy. क्या थी वहां पर? एक एनर्की टाइप थी। हर कोई जो था वो फ्री था, किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं था, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी। इसी वजह से इनको चेंज की जरूरत थी। देखें नेक्स्ट, इनका जो लिटरेचर था, इनका जो लिटरेचर था, लिटरेचर वाज गोइंग टू डिके। इनका जो लिटरेचर था वो क्या हो रहा था? वो बर्बाद होता जा रहा था, वो ख़त्म होता जा रहा था, वो बिल्कुल मतलब कि ज़ाया होता जा रहा था। ठीक है, इस दौरान जब इन लोगों की ये हालत थी, एंग्लो सैक्सन्स की इंग्लैंड के अंदर ये हालत थी, इनके पास कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी, इनके पास कोई नेशनल आइडिया नहीं था, इनका जो लिटरेचर था वो तबाह हो रहा था, वो ज़ाया हो रहा था। इस दौरान नॉर्मन्स जो थे उन्होंने क्या? उनको मौका दिखाई दिया। उन्होंने ऐसा किया कि 1066 में, 1066 में उन्होंने क्या किया? 1066 में अंडर द सुपरविजन, अंडर द कमांड ऑफ विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। नॉर्मंडी उस जगह को कहते थे जहां पर ये नॉर्मन्स जो थे वो आबाद थे। फ्रांस के अंदर नॉर्मंडी उस जगह को कहते हैं जहां पर ये नॉर्मन्स हमला और हो चुके थे, जहां पर ये लोग रह रहे थे, उस जगह को नॉर्मंडी कहते थे। ठीक है, तो 1066 में अंडर द कमांड ऑफ दीज नॉर्मन्स अटैक्ड अंडर द कमांड ऑफ द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी और इंग्लैंड। इन्होंने क्या किया? ये जो नॉर्मन्स थे इन्होंने 1066 में विलियम जो कि नॉर्मंडी के ड्यूक थे उसके सुपरविजन में, उसके अंडर कमांड उन्होंने एंग्लो सैक्सन्स पर, इंग्लैंड पर हमला कर दिया। क्या इंग्लैंड पर इन्होंने हमला कर दिया। जब इन्होंने हमला कर दिया तो एंग्लो सैक्सन जो थे उनको हरा दिया। ये जो विलियम था, जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था, वो क्या बन गया? वो वहां पर किंग बन गया, बादशाह बन गया। किस जगह का? इंग्लैंड का वो बादशाह बन गया। ठीक है,
ओके, जब ये नॉर्मन्स आ गए तो ये अपने साथ 3 चीजें लेकर आए थे, ठीक है। दे हैव ब्रॉट विद देम 3 थिंग्स। जब ये नॉर्मन्स इंग्लैंड आ गए तो ये अपने साथ क्या लेकर आए थे? 3 चीजें अपने साथ लाए थे। अ लाइवली सेल्टिक डिस्पोजिशन, अ लाइवली सेल्टिक डिस्पोजिशन, अपने साथ क्या लेकर आए थे? अ लाइवली सेल्टिक डिस्पोजिशन। सेकंड, अ वेगोरस एंड प्रोग्रेसिव लेटन सिविलाइजेशन। सेकंड, अ वेगोरस and progressive or progressive Latin civilization। क्या लेकर आए थे? जब ये लोग आए थे वेगोरस एंड प्रोग्रेसिव लैटिन सिविलाइजेशन अपने साथ लेकर आए थे। रोमन लैंग्वेज, थर्ड, ये लोग क्या लेकर आए थे? रोमन लैंग्वेज अपने साथ इंग्लैंड लेकर आए थे, ठीक है। तो ये लोग जब इंग्लैंड पर हमला और हो गए तो ये अपने साथ क्या लेकर आए? 3 चीजें लेकर आए। अ लाइवली सेल्टिक डिस्पोजिशन, अ वेगोरस एंड प्रोग्रेसिव लैटिन सिविलाइजेशन एंड रोमन लैंग्वेज। हुआ क्या? आखिर में ये हो जाता है कि शुरू में देयर वाज hatred, there was contempt on each other। एंग्लो सेक्सन जो थे वो इनको क्या कर रहे थे? इनको मतलब कि नफरत की निगाह से देखते थे, ठीक है, नफरत की निगाह से देखते थे। और दूसरी तरफ से जो नॉर्मन्स थे वो भी इनको जिल्लत अमेज, इनको मतलब तौहीन आमेज निगाहों से देखा करते थे। एट द एंड क्या हो जाता है? एट द एंड ये हो जाता है कि ये लोग आपस में फ्रेंड्स हो जाते हैं, आपस में दोस्ती इनकी हो जाती है, आपस में ये क्या हो जाते हैं? एक ही मुल्क बनकर, एक ही मुल्क के सिटीजन बनकर रहना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में आज हमने पढ़ा है। ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ये 1066 से शुरू हो जाता है 1350 एडी तक। नॉर्मन जो एक्चुअली लफ्ज़ है ये इट इज़ द सॉफ्टन्ड फॉर्म ऑफ नॉर्थमेन। दे वर लिविंग इन स्कैंडिनेविया, दे वर फ्रॉम स्कैंडिनेविया। एक्चुअली ये जो नॉर्मन्स थे ये स्कैंडिनेविया के रहने वाले थे, ठीक है। दे वर हार्डी वॉरियर्स, ये सख्त जंगजू थे, ठीक है। वेर एवर दे अपीयर देयर दे विल स्प्रेड व्हाट फियरनेस एवरीवेयर। वो क्या करते थे? जहां कहीं भी वो लोग अपीयर होते थे तो वो क्या करते थे? इर्द गिर्द वो खौफ की फिजा कायम कर लेते थे, ठीक है। तो 9th सेंचुरी में जब ये निकलते हैं अपने इलाकों से तो नॉर्थ अम्ब्रियन जो सिविलाइजेशन होता है, स्कूल ऑफ थॉट होता है इनका, इसको ये लोग क्या कर लेते हैं? तबाह कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। होते होते ये लोग क्या हो जाते हैं? इसके बाद 9th सेंचुरी के बाद मतलब ये 10th 11th सेंचुरी में, एट द मिड ऑफ 11th सेंचुरी ये लोग क्या कर लेते हैं? फ्रांस का जो नॉर्दर्न एरिया है उस पर ये काबिज हो जाते हैं। जब ये उस इलाके पर काबिज हो जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए ये एक जगह कायम कर लेते हैं। उस जगह जहाँ पर ये नॉर्मन्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? नॉर्मंडी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नॉर्मंडी कहते हैं। जब ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो फ्रांस जो है, ये लोग फ्रांस को कांकर करने के लिए आ जाते हैं, फ्रांस को फतह करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाते हैं तो फ्रेंच सिविलाइजेशन है उसको ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। आई मीन कि ये टोटली क्या हो जाते हैं? दे बिकम इम्बाइब्ड ऑफ द फ्रेंच सिविलाइजेशन, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद ये इधर उधर देखते रहते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। चूंकि इंग्लैंड में एंग्लो सेक्सन्स आबाद होते हैं, एंग्लो सेक्सन्स जो थे ये लोग क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे। इन्होंने जो मेहनत किया हुआ था पिछले चंद सालों में, चंद सदियों में, तो ये लोग उसे काफ़ी समझ बैठे थे, आगे ये कुछ नहीं कर रहे थे। देयर वर सर्टन लैक्स
सर्टन लैप्सेस, कुछ ऐसे इनमें खामियां थी जो कि वो खामियां क्या कर रही थी, चेंज को क्या कर रही थी, दावत दे रही थी। वो चेंज या तो खुद ही आना था या फिर किसी इनोवेटर की मदद से आना था। तो इनोवेटर्स जो थे वो नॉर्मन साबित हो गए। इनके एंग्लो सेक्सन्स जो थे इंग्लैंड के अंदर, इनके पास कोई नेशनल आइडिया नहीं था रिगार्डिंग देयर गवर्नमेंट, रिगार्डिंग देयर कंट्री, रिगार्डिंग देयर नेशन। इनके पास कोई नेशनल आइडिया नहीं था। देयर वॉज वेवर्डनेस, एवरीवन वॉज फ्री, हर कोई जो था वो फ्री था, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं था, कंट्रोल नहीं था लोगों पर, ठीक है। जो सिस्टम था वो प्रॉपरली रन नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। देयर लिटरेचर वाज गोइंग टू डिके। इनका जो लिटरेचर था वो क्या हो रहा था, जिसके अंदर इनके मोरल्स दफन थे, जिसके अंदर इनके आबा व अजदाद की डीड्स दफन थे, वो क्या हो रहा था, वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा था, ज़ाया होता जा रहा था, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, फिर 1066 में नॉर्मन्स जो थे वो क्या कर लेते हैं, नॉर्मन्स और फ्रेंच मिलकर क्या कर लेते हैं, अंडर द कमांड ऑफ द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी हुज नेम वाज विलियम, दे अटैक्ड ऑन इंग्लैंड। वो क्या कर लेते हैं, वो इंग्लैंड पर अटैक कर लेते हैं। दे कॉन्कर इंग्लैंड, वो इंग्लैंड को कॉन्कर कर लेते हैं। एंड विलियम बिकम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड। विलियम क्या हो जाता है, वो इंग्लैंड के किंग बन जाते हैं। व्हेन दे come to England, when they came to England, they brings with them three things which plays a vital role in the development of English literature. The first thing is a lively Celtic disposition. There was a complete change in the disposition of the Normans and a vigorous and progressive Latin civilization. They bring with them a civilization which is progressive, which was progressive, which was going to be developed day by day. वो क्या हो रहा था, वो दिन ब दिन develop होता जा रहा था. It was vigorous. It was vigorous. It has a strong power. It has a strong power to change the layman. And then there was, they bring with them Roman language. अपने साथ क्या लेकर आए, Roman language लेकर आए, ठीक है। टाइम गुजरता जा रहा था। There was contempt on the part of Normans for the Anglo-Saxon, and there was hatred on the Anglo-Saxons for these Normans, ठीक है। क्या था, जो नॉर्मन्स थे वो एंग्लो सैक्सन को तौहीन-आमेज़ निगाहों से देखते थे, ठीक है। जो एंग्लो सैक्सन्स थे उनके जहनों में नॉर्मन्स के लिए एक बहुत बड़ी नफरत पाई जा रही थी। लेकिन इन लोगों ने किया, लेकिन ये लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम आपस में फ्रेंड्स बन गए। क्या हो गए, वक्त के गुजरने के साथ साथ ये आपस में दोस्त बन गए, एक ही मुल्क के एक जैसे सिटीजन्स बन गए और बड़ी ही पुरसकून इत्तेफाक के साथ रहने लग गए। So we will talk on the major works, we will talk on the major characteristics, we will talk on the major poets or writers of that era in the coming lectures. So your questions will be answered and your comments will be welcomed. Thanks a lot.